नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाटा इंटरप्रिटेशन में देखने वाले हैं 25 नवंबर 2021 के अंदर जो डीआई के क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में। ओके, वो भी आपकी फर्स्ट शिफ्ट थी और कॉमर्स वाले बच्चों का ये पेपर था। ओके, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, चलिए चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम हर बार बोलते हैं कि पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है, उसके बाद हमें टेबल की ओर जाना है और उसके बाद हमें क्वेश्चन की ओर जाना है। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तालिका का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित तालिका में प्रदत्त वर्षों में एक कंपनी के प्रति वर्ष व्यय को दिया गया है, वो भी लाख रुपये में। ओके, और बस यही आपके टेबल के अंदर दिया हुआ है। टेबल में देख लीजिए, ये ईयर है। ओके, और ये व्यय की मदें है, मतलब कि यहाँ पर जिन जिन चीज़ों पर व्यय किया गया है उनके बारे में बताया गया, जैसे कि वेतन है, सैलरी, यात्रा है, ट्रैवल, आतिथ्य, हॉस्पिटलिटी एंड ऋण पर ब्याज जो होता है। ओके, और यहाँ पर है कर। ओके, तो इतनी सारी डिटेल्स आपको दी हुई है और यहाँ पर आंकड़े आपको दिए हैं लाख रुपये में। ओके, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 से 2020 के दौरान यात्रा व आतिथ्य पर औसत व्यय कितना हुआ है। यहाँ पर हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालकर दोनों की, यात्रा का एवरेज निकालना है, आतिथ्य का एवरेज निकालना है और उनको टोटल कर देना है। ओके, चलिए देखते हैं। पहले तो यात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, आतिथ्य कहाँ पर, यहाँ पर है। इन दोनों का पहले तो एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए आपको पता ही है, जितनी भी संख्या होती है उसका हमें क्या करना होता है, सम करना होता है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, जितनी संख्या है उससे उसे भाग देना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्टली यहाँ पर मतलब कि सम कर रहे हैं। ओके, एवरेज के लिए, या तो फिर अदरवाइज यहाँ से इस तरीके से लिख लो कि 70 + 65 प्लस ये आपके हो रहे हैं किसके, यात्रा के। ओके, यात्रा। अब देखो 65, उसके बाद है 72, उसके बाद है 75, यहाँ पर है 84। ओके, डिवाइडेड बाय कितने होंगे आपके, 5 होंगे। 5 है ना, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5। ओके, अब देखो इसका टोटल मिला लो तो 5 2 7 7 5 12 12 4 16, 16 का यहाँ पर 6 आ गए, यहाँ पर 1 7 1 8 8 6 हो जाएंगे 14, 14 7 21, 21 7 आपके 28, 28 8 हो गए 36, 366 डिवाइडेड बाय 5 करने। ओके, अब देखो 5 से 35 हो गए, यहाँ पर 36 में से 35 जाएगी तो 1 रहा, 6 रहा, मतलब 16 रहा। ओके, 5 3 15 रहे। ओके, 16 में से 15 जाएगी तो 1 बचेगा और 5 दूनी 10। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया 73.2। ओके, ये आपके किसका आ गया, यात्रा का आ गया। ओके, अब हमें देखना है किसका है, आतिथ्य का। तो आतिथ्य का हम देख लेते हैं, आतिथ्य। ओके, ओके, आतिथ्य का क्या है भाई यहाँ पर, तो ये वाला आपको सम करना है। ओके, देखिए 30 + 33 + 35 + 40 + 43। ओके, और डिवाइडेड बाय कितने होंगे, एवरेज निकालने, कितनी संख्या है, 5 संख्या है तो 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब देखो 5 3 8 8 3 आपके 11 हो गए, यहाँ पर 1 3 1 4 4 3 7 3 10 10 4 14 4 18। ओके, 181 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 3 15, 18 में से 15 जाएगा 3 3 1 31, 31 6 पंचे 30 हो जाएंगे, यहाँ पर रह गए 1 5 दूनी 10, 36.2 आए। ओके, ये एवरेज आपकी किसकी निकली, आतिथ्य की निकली। ओके, आतिथ्य की निकली। अब देखो क्या करना है, हमें टोटल करना पड़ेगा इन दोनों का, है ना। औसत ये कितना है तो दोनों का टोटल करेंगे, तो यहाँ पर देखो 73.2 प्लस आपके 36.2। ओके, इज इक्वल टू कितने हुए, 2 2 आपके हो गए 4, यहाँ पर पॉइंट है दोनों में तो एक एक पॉइंट लगा लो। उसके बाद देखो 3 6 आपके हो गए 9 और 3 7 हो गए 10, तो आपका आंसर क्या बन गया, 109.4। कहाँ पर है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष में यात्रा व्यय का प्रतिशत न्यूनतम रहा है। ओके, यात्रा व्यय को देखना है, यात्रा को ही देखना है। ओके, और
वो भी आपको पूछा गया कि कौन से वर्ष में न्यूनतम रहा है प्रतिशत निकालने इसके। ओके, अब देखो इन सब के प्रतिशत ईयरली आपको निकालने, तो उस ईयर के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर देखो हमें 17 का दिया है, 18 का पूछा है, 19 और 20, ये 4 ऑप्शन दिए, तो इन चारों का ही हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ओके, और उसमें भी यात्रा के कंटेक्स्ट में हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2017 को ले लेते, इसका पहले सम कर लेते। ओके, इनका सम करके हम प्रतिशत निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2017 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 380 प्लस 65 प्लस 33 प्लस 31 प्लस 87। ओके, अब देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 5 3 8, 8 1 9, 9 7 हो गए आपके 16, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1, 8 1 9, 9 6 आपके हो गए 15, 15 3 18, 18 3 हो गए 21, 21 8 हो गए 29। ओके, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए, 5 मतलब 5 9 6 आ गया आपका। अब देखो यहाँ पर आपको अभी क्या करना है, प्रतिशत भी तो निकालना है ना। तो प्रतिशत में देखो यहाँ पर यात्रा का पूछा गया है। ओके, यहाँ पर आपको किसका पूछा गया है, जस्ट वेट। ओके, ओके, यहाँ पर आपका यात्रा का पूछा गया है। ओके, तो 65 है यात्रा का 2017 में। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना है, तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर आपको ओके जस्ट वेट, जस्ट वेट, एक ही क्वेश्चन किया ना, ओके 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 सॉरी, चलो जी। ओके, अब देखो क्या करेंगे, 65 ओके डिवाइडेड बाय कितनी करेंगे, 596, टोटल हमारे कितने मिले इसके, 596 मिले। ओके, ये आपका टोटल हुआ था, इंटू 100 करना है। ओके, अब देखो कैसे करोगे, तो 6500 कर दो। ओके, ये 65 इंटू 100 मतलब 6500 हो गए, डिवाइडेड बाय कितने होंगे आपके, 596। ओके, अब देखो यहाँ पर 500 मतलब 596 है, 596 है, तो उसको हम ये मानकर चल सकते हैं ना 600 के आसपास है। ओके, तो यहाँ पर देखो एक से ही हम पहले तो क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 के आसपास आपकी मतलब की संख्या मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर देखो 3 में 650 है, तो एक से ही हम मल्टीप्लाई करके 596 करेंगे। ओके, अब देखो 10 में से 6 जाएंगे तो 4 रहेगा, यहाँ पर 4 में से 9 नहीं जाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5। ओके, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0। ओके, ऊपर से अभी देखो यहाँ पर 54 है, यहाँ पर 3 अंक की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऊपर से 0 को उतार लेना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितने 540 आए, जो हमारी यहाँ पर जो संख्या है उससे कम है ना। तो मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे पास आगे कुछ भी है नहीं, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, उसके बाद यहाँ पर 0 रखेंगे और उस 0 को नीचे उतारेंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर 2 पॉइंट तक ही चलते हैं, बिकॉज आगे अगर आपको मतलब कि पॉइंट के बाद अगर लाना होगा तो हम ला देंगे। ओके, या तो फिर हम एक पॉइंट तक आगे चल जाते। ओके, चले कोई ना। 5400 आए हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो 600 के 6 सित्ते 42, 6 48, 6 9 54। ओके, तो यहाँ पर देखो 9 से अगर आप करोगे तो शायद हो जाएगा। ओके, 596 ओके इंटू 9, 6 90 हो जाएंगे 54, यहाँ पर 5 90 90 81 81, 5 हो जाएगी 86, यहाँ पर 8 8 9 5 45 45 8 कितने होंगे आपके 53। ओके, बिल्कुल हो गए। ओके, तो देखिए 9 यहाँ पर 5 3 6 4 आ गए। ओके, अब देखो 10 में से 4 गए तो 6 रहे, 9 में से 6 गए तो 3 रहे। ओके, यहाँ पर 3 में से 3 0, 5 में से 5 0। ओके, बस यहाँ तक करना है, पॉइंट के बाद एक पॉइंट तक चलना है। ओके हमें, तो यहाँ पर आपका आंसर कितना बना, 10.9% रहा आपका। ओके, 2017 का। अब 2018 की बात करते हैं, 2018 में टोटल यहाँ से हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए 420 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 33 प्लस 91
ओके, इज इक्वल टू कितने आ रहा है, तो देखो 2 5 7 7 3 10 10 1 11, एक हो गए यहाँ पर एक 3 3 7 10 10 3 13 13 3 आपके हो जाएंगे 16 16 9 हो जाएंगे 25। ओके, ये 5 आ गए और उसके बाद यहाँ पर 2 4 2 6। ओके, 651 आए। अब देखो कैसे इसके परसेंटेज निकालेंगे, तो किसके पूछे, यात्रा के पूछे हैं, तो 72 आ गए। ओके, 72 डिवाइडेड बाय टोटल कितने थे आपके 651 थे। ओके, इंटू 100, बस कुछ करना नहीं, 7200 निकल जाए। ओके, यहाँ पर इंटू कर दिया है हमने, 72 इंटू 100 करोगे तो आपको इतने मिलेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे। जस्ट वेट, हम इसको सारा जो ऊपर वाला है उसको थोड़ा सा निकाल देते। ओके, क्योंकि वो अभी हमारे काम का नहीं है। चलो, अभी इसका भाग कर ले, इसको भी हटा लेते हैं। ओके, अब देखो कितने हैं, 651 है। ओके, तो हम यहाँ पर देखो एक से मल्टीप्लाई करेंगे, 651 आ गए है ना। 10 में से एक जाएगा तो 9 रहेगी, यहाँ पर 1 में से 5 नहीं जाएगा तो 11 में से 5 जाएगा तो 6 रहेंगे, और 6 में से 6 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, ऊपर से उतार लो 0 को, और यहाँ पर देखो 651 एक से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 651 हमें मिलेंगे। अब 10 में से एक जाएगा तो 9 रहेगा, यहाँ पर 8 में से 5 जाएगा तो 3 रहेगा, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, अब आगे कुछ भी करना नहीं है हमें। ओके, अब देखो कितना मिला हमें, 39 मिला। ओके, 11 के बाद अगर पॉइंट तक जाना है तो आप जा सकते हो, अदरवाइज अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कतें नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हमें अगर जाना है तो एक पॉइंट तक चले जाता है। ओके, चलिए अब देखो यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, बिकॉज आगे कोई संख्या नहीं है तो उसको हम यहाँ पर 0 लगा लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पर 300 कितने मिले, हमारे पास 390 आए है ना, तो 390। अब देखो हमारे पास आगे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर 0 लगाकर नीचे की ओर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर आपकी टोटल संख्या 3900 आएगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, 6 का पहाड़ा पढ़ो तो 6 पंचे 30 होते हैं, और 6 6 होते हैं। ओके, तो 651 इंटू 6 करो। ओके, तो 6 करना, 6 6 पंचे 30, यहाँ पर 3 6 6 6 36 3 39। ओके, 3906 आ जाता है। मतलब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो पाएगा, बिकॉज हमारे पास 3900 है ना, तो यहाँ पर 6 बढ़ जा रहा है तो हमें उससे कम लेना होता है। तो 5 से 5 5 5 25 हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और 6 पंचे 30 30 2 32। ओके, तो इस तरीके से आपके आंसर यहाँ पर 11.5 आ जाता है। ओके, तो ये क्या है आपका 11.5 हो गया। ओके, अब देखो आगे देखते हैं, तो आगे में हमें क्या देखना है भाई, आगे 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 आगे। ओके, अब देखना है 2019 का। जस्ट वेट, इन सबको हटा लेते हैं। देखो एक दो क्वेश्चन आपके ना ज़्यादा कैलकुलेशन वाले आते ही, आपने अभी तक देखे होंगे कि सारे क्वेश्चन को। 2019 की बात करते हैं, 2019 के अंदर अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखो 450 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 36 प्लस हो गए आपके 94। ओके, अब देखो इसको सम करते हैं इसका, 5 6 5 11 11 4 आपके हो गए 15, यहाँ पर आ गए 1 5 1 6 6 7 हो गए 13 13 4 17 17 3 20 20 9 29। ओके, यहाँ पर 9 आ गए, यहाँ पर 2 6 695 आ गए। ओके, अब देखो ये 695 आ गए, अब हमें क्या करना है, इसका मतलब कि परसेंटेज निकालना है। ओके, हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे, इन सबको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका परसेंटेज निकालना है, तो 75 डिवाइडेड बाई 695 इंटू 100। ओके, अब देखो 7500 हम कर देते हैं यहाँ पर। ओके, डिवाइडेड बाई कितने करने हैं हमें, 695। ओके, मतलब कि 700 के आसपास, यहाँ पर 1 से हम करेंगे तो 695 आ गए आपके। ओके, यहाँ पर 55 रह गए। ओके, देखो 10 में से 5 गए तो 5, और 4 में से 9 नहीं जाएंगे तो 14 में से 9 निकालोगे तो 5 रह जाएगी। ओके, और यहाँ पर 6 में से 6 जाएंगे तो 0 रह जाएगी। ओके, अब देखो ऊपर से एक उतार लो 0 को, अभी भी
देखो यहाँ पर 550 आ रहा है और यहाँ पर 695 है। तो अभी हमारे पास कम संख्या है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, फिर पॉइंट रखेंगे, उसके बाद 0 करेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 695 आए और यहाँ पर 5550 सॉरी 5500 है। ओके, तो किसके नज़दीक है? 7 का पहाड़ अगर पढ़ते हो तो 6 सित्ते 42, 7 7 49 होते हैं, है ना। और फिर 8 सित्ते कितने होते हैं? 56 होते हैं। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप मान के चलो तो 7 या 8 से आपका मल्टीप्लाई हो पाएगा, है ना। तो अब अभी हम क्या करते हैं, 695 इंटू 8 कर लेते हैं। 8 पंचे 40, यहाँ पर 4, 8 90 72, 72 4 76, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7, 6 8 48, 48 7 कितने होंगे आपके? 55। ओके, तो यहाँ पर 55 60 आ गए, तो 8 से तो आपका मल्टीप्लाई होने वाला नहीं। ओके, तो 7 से ही होगा। 695 इंटू 7 हो जाएगी, 5 सित्ते 35, यहाँ पर 3, 9 सित्ते 63, 63 3 आपके हो जाएंगे 66, यहाँ पर 6, 6 सित्ते 42, 42 6 48। ओके, ये वाला आपका हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपका 7 से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर 48 65 आ जाएगा। ओके, 10 में से 5 10 में से 5 जाएगा तो 5, यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा तो 3 और यहाँ पर आपके आ जाएंगे 4, 4 में से 8 नहीं जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6 रहेंगे। ओके, और उसके बाद है आपके 4 में से 4 जाएगा तो 0। बस यहाँ तक हमें करना है। 10 पॉइंट कितना मिला हमें आंसर? 10.7। ओके, ये हमें प्रतिशत मिला 2019 का। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। अब लास्ट वाला 2020 का ही रहा। ओके, और दोस्तों वीडियो को ना आप लाइक करते रहो भाई, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है। ओके, तो लाइक जरूर किया करो। चलो अब बात करते हैं 2020 की। बात करते हैं 2020 में कितने हैं? 480 प्लस 84 प्लस 43 प्लस 39 प्लस 97 इज इक्वल टू कितने हो रहे हैं? 4 3 7, 7 9 कितने होंगे? 16, 16 7 कितने होंगे? 16 7 23। ओके, 3 यहाँ पर आ गए 2, 8 2 10। ओके, 10 8 18, 18 4 आपके हो जाएंगे 22, 22 3 25, 25 9 34। ओके, यहाँ पर 3 4 3 7, 743 आ गए। ओके, 743 है। अब क्या करना है? कौन सा देखना है? यात्रा में 84 है, तो अब देखो 84 डिवाइडेड बाई 743 इंटू 100। ओके, अब देखो इसको कैसे आपको भाग करना होगा। कहाँ देखे भाई भाग करने के लिए? ओके, जस्ट वेट। ओके, चलो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 84 को 100 से, तो कितने आएंगे आपके? 8400। ओके, अब इसको क्या करना है? किससे? 743 से क्या करना है? भाग करना है। ओके, अब देखो 1 से ही पहले तो मल्टीप्लाई होगा, 743 हमने कर दिया। 10 में से 3 जाएगी तो 7 रहेगा, यहाँ पर 3 आएगा, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो 13 रह जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो कितना रहेगा? 9 रहेगा, और यहाँ पर 7 में से 7 जाएगा तो 0 रहेगा। ऊपर से उतार लो 0 को, और यहाँ पर 743 से 1 से ही हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर 743 आ गए। 10 में से 3 जाएंगे तो आपके रह जाएगी 7, यहाँ पर 6 में से 4 जाएगी तो 2, और यहाँ पर 8 में से 7 जाएगा तो 1। ओके, बस यहाँ पर आगे अगर आपको करना है तो अभी कर सकते, पॉइंट लगा लो, यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ पर 0। 1270 आए, तो अभी देखो 1270 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगी, तो यहाँ पर 1200 से है तो यहाँ पर भी अभी 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ओके, यहाँ पर 743 करते हैं। ओके, और 10 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 7, 6 में से 4 जाएगा तो आपका हो जाएगा 2। ओके, 2 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 12 कर देंगे। ओके, 2 में से 12 करेंगे, 12 में से 7 जाएगा तो 5 रहेगा। ओके, अब देखो इतने आपको मिल गए, अब इनफ है। यहाँ पर 11.1 आपका आंसर बन गया, 11.1। अब क्या पूछा गया है? व्यय प्रतिशत न्यूनतम पूछा गया है। ओके, मिनिमम परसेंटेज, तो मिनिमम परसेंटेज कहाँ पर है? 2017 का देखो तो 10.9 है, 2018 का देखो तो 11.5 है, 2019 का देखो अगर 2019 का देखो तो 10.7 है, और 2020 का देखो तो 11.1 है। तो कौन सा सबसे कम है? तो आप बोलोगे 2019 का, है ना, ये वाला 2019 का। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 2019 से 2020 तक के व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। 2019 और 2020 की जो व्यय हुआ है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो ये कैलकुलेशन आप दोबारा से करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे, आगे आपने कर दिया ना। इसकी कैलकुलेशन 2019 की कितने टोटल हुआ था 695 और 20 का हुआ था 743, है ना। तब दोबारा से हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपको पहले से आपने कैलकुलेशन कर रखी है। ओके, अब क्या करना है, सिर्फ प्रतिशत वृद्धि देखनी है। वृद्धि देखने के लिए मैंने क्या बताया था, परसेंटेज में वृद्धि या कमी की बात की जाए तो पहले इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस निकालने के लिए 743 माइनस आपके 695, ओके, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, वृद्धि किसकी तुलना में हुई है, तो इसकी 695 की तुलना में यहाँ पर आगे बढ़े हैं, तो जिसकी तुलना में वृद्धि हुई है उसको नीचे रखना है। तो 695 इंटू 100, बस ये फॉर्मूला है आपका। ओके, अब देखो कितने रहेंगे, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो 13 में से 5 जाएगी। यहाँ पर हम 13 में से 5 जाएगा तो आपका 8 रहेगा। यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 रहेगी। ओके, यहाँ पर 6 आ गए, 6 में से 6 जाएगा तो 0 रहेगी। ओके, अब 695 इंटू 100, बस अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हुआ है, 4800 हो गए और 695 हो गए। ओके, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका भाग करना है। तो कैसे करोगे भाग, ये 700 के समथिंग हो रहा है ना, तो 6 से 42 होते कि नहीं, और अगर 7 7 49 हो जाते तो यहाँ पर 48 है, तो 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ओके, 6 पंजे 30 हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, 9 6 9 54 54 3 आपके हो गए 57। ओके, और यहाँ पर आ गए 5 6 36 5 आपके हो गए 41। ओके, तो 41 70 आपके बन गए। ओके, तो यहाँ पर हमारा किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 से। 41 70 हो गए आपके, 10 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3 रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, 7 में से 1 जाएगा 6। ओके, 4 में से 4 जाएगा तो 0। अब देखो आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है, पॉइंट लगा लो, 0 लगा लो, नीचे उतार लो 0 को। ओके, अब देखो यहाँ पर 700 है तो 8 सित्ते 56 होते हैं, 9 सित्ते 63 होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हाँ 9 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर आपके 700 से कम आपकी संख्या है। ओके, तो 695 इंटू आप क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 पंचे 45, यहाँ पर 4 9 9 81 81 4 हो गए 85, और यहाँ पर आ गए 8। ओके, 6 9 54 54 8 हो गए आपके 62। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर 96255। ओके, अब कितने रहे यहाँ पर देखो, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 रहेंगे, 9 में से 5 जाएगा तो 4 रहेगा। ओके, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0, और 6 में से 6 जाएगा तो 0। ओके, 6.9। अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी तो पहली बार में ही आपका 6 आ रहे थे, तो यहाँ पर देखो सारे कट जा रहे थे, है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर भी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष में वेतन व आतिथ्य का अनुपात सर्वाधिक रहा है। ओके, अब देखो वेतन और आतिथ्य, वेतन कहाँ पर, यहाँ पर, आतिथ्य यहाँ पर, इसका अनुपात आपको देखना है कि कौन से ईयर में सबसे ज्यादा रहा है। अब देखो हम रेशियो को किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर वेतन और आतिथ्य की बात हो रही है तो हम वेतन के लिए एस लिख लेते हैं सैलरी का। ओके, और आतिथ्य का एच लिख देते। ओके, अभी जस्ट वेट। तो अगर मुझे रेशियो में इसको लिखना है तो इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ एस रेशियो एच, या तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ एस डिवाइडेड बाई एच, ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो बस यही काम हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो हर एक वर्ष की जहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन में देखना है उसी वर्ष का हमें देखना है। ओके, अदरवाइज सारी कैलकुलेशन करने हमें नहीं बैठना है एग्जाम के टाइम पर। ओके, 2017 का पहले पूछा है तो देखो 2017 में यहाँ पर। ओके, तो 380 डिवाइडेड बाय कितने होंगे, एच का मतलब यहाँ पर हॉस्पिटलिटी है। ओके, तो 33, बस इसको क्या करेंगे भाग कर दो, 380 डिवाइडेड बाय 33, एक 33 50 एक 33, यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो 7 रहेंगे, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 रहेगा। ओके, यहाँ पर आपका आंसर कितना आ रहा है, 11% जितना आपका यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो देखिए अभी आगे एक पॉइंट तक हम आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, 0 को
नीचे उतार लेते हो। ओके 170 आया। अब देखो 33 है तो 4 3 12, 5 3 15, 6 3 18 हो जाते हैं। ओके तो 6 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन 33 इंटू आप 5 करो तो 5 3 15, यहाँ पर 1 5 3 15 1 16, 165 आ गए। ओके तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हुआ आपका और 165 आया आपके आंसर यहाँ पर 11.5। एक पॉइंट तक हमें आंसर को ले जाना है। ओके हर एक में यही काम करना है, ताकि आगे जाके अगर उसके जैसे ही दोबारा से कोई आता है तो आपको दिक्कत ना हो। ओके ये आपको मिल गए, किसका मिल गया भाई, रेशियो मिला 2017 का। 2018 का रेशियो देखते हैं तो 420 डिवाइडेड बाय 35। ओके यहाँ पर 420 डिवाइडेड बाय 35, 35 इंटू 1 करेंगे तो 35 मिलेगा। 7 0 35 तो हो जाएगी 17 0 0। ओके तो यहाँ पर पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज यहाँ पर 0 0 आ गया। ओके तो ये आपका 2018 का मिल गया। 2019 की बात करते हैं। 2019 में है 450 डिवाइडेड बाई 40, 450 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 कट गए। ओके तो यहाँ पर देखो 45 डिवाइडेड बाई 4 करो, ये 4 इक्कन्ना 4, यहाँ पर 0 5, 4 इक्कन्ना 4 हो गए आपके, 1 हो गए। ओके अभी आगे भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट तक चलेंगे। ओके ऊपर से 0 उतार लो, 0 उतार ले, 4 दूनी 8 हो गए। ओके यहाँ पर 10 में से 8 जाएंगे तो 2 रहेंगे और 5 चौक हो जाएंगे। यहाँ पर 0 0 उतार लो, 5 चौक 20 हो जाएंगे, 0 0। ओके तो मतलब 11.25 मिला। यहाँ पर कितना है, 11.25 मिला। ओके अब बात करते हैं हम 2020 की। ओके चलो 2020 में आ जाते हैं। 2020 में कितना है, 480 डिवाइडेड बाई 43, 480 डिवाइडेड बाई 43। तो क्या करेंगे, 480 डिवाइडेड बाई 43, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 43 आ गए, 5 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 43 आ गए, 7। आगे भाग नहीं चल रहा है, पॉइंट लगा लो, 0 है तो 0 को उतार लो। ओके 43 का डबल करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके कितने आ रहे हैं, 86 आ रहा है। तो हमें तो 70 चाहिए है ना, या तो फिर उससे कम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आ जाएगी। 10 में से 3 जाएंगे तो 7 रहेंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 रहेंगे। ओके बस यहाँ तक हमें करना है। 11.1 मिला आपको, 11.1 मिला किसका, आपको 2020 का। अब क्या पूछा गया है, रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिला। तो आप देखो 11.1 है, 11.5 है। 5 का मतलब क्या होगा, 11.1 का मतलब क्या होता है, 10 हो जाएगा। 5 का मतलब होगा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 11.25 है। ओके और ये 12 है। तो यहाँ पर रेशियो जो सबसे ज़्यादा किसका मिला है, 2018 का। ओके तो 20 द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलो अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। करों पर औसत व्यय और ऋण के ब्याज पर औसत व्यय का अंतर निकालना है। कर पर यहाँ पर इनका एवरेज निकालो और यहाँ पर इनका एवरेज निकालो और उनका डिफरेंस निकालना है। ओके तो पहले हम चलते हैं करों पर। ओके करों पर। ओके अब देखिए यहाँ पर 80 प्लस 87 प्लस 91, ओके प्लस हो गए आपके 94 प्लस हो गए 97, डिवाइडेड बाय कितने होगी, एवरेज निकालने की बात हो रही है तो कितने हो गए, 5 हो गए। ओके अब देखो यहाँ पर 7 1 8, 8 4 12, 12 7 कितने होंगे आपके 19, यहाँ पर 9, यहाँ पर 1 8 1 9, 9 8 17, 17 9 आपके हो जाएंगे 26, 26 9 26 9 हो जाएंगे 35, 35 9 हो जाएगी आपके 44। ओके 449 आ गया आपका करों पर जो टोटल था वो। ओके डिवाइडेड बाई 5। अब देखो इसको अब डिवाइड करेंगे तो 8 पंचे 40 हो जाएंगे, तो 4 9 मतलब 49 रहेंगे, 9 पंचे 45 रह जाएंगे। ओके 9 पंचे 45 तो 49 में से 45 जाएंगे तो 4 रहेंगे, है ना। तो 4 मतलब 8 पंचे 40। ओके 89.8 हुआ। अब देखो ये करों पर मिला हमें, किस पर मिला, करों पर मिला। अब हमारे ऋण पर बात करते हैं। ओके ऋण पर बात करते हैं। ओके तो ऋण पर क्या है, ऋण पर है आपके 28 प्लस 31 प्लस 33 प्लस 36 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 5। ओके अब देखो 8 1 9, 9 3 12, 12 6 हो जाएंगे 19, 19 9 हो जाएंगे आपके 28, 28 का यहाँ पर 8, यहाँ पर 2 2 2 4 4 3 7 7 3 10, 10 3 13, 13 3 हो जाएंगे आपके 16, 168 हुए। ओके 8 1 9 9 3 12, 12 6 हो जाएंगे आपके 18, 18 9 27। ओके सॉरी यहाँ पर 7 आएगा। ओके यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते 7 आएगा। ओके चलो
चलो 7 डिवाइडेड बाई 5, 5 3 15, 1 17 रहा तो 5 3 15, 2 रहा, 5 20, 33.4। ओके, अब देखो अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालने की बात की गई। डिफरेंस कैसे निकलेगा, 89.8 करो माइनस कितनी करना है 33.5 4 सॉरी। ओके, इज इक्वल टू 8 में से 4 जाएगा तो 0.4 हो जाएगी, 9 में से 3 जाएगा तो 6 रहेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 रहेगा, 56.4। ओके, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, सभी में सी आया है इस बार। हाँ चलो जी, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, आई होप आप लोगों को डीआई के क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, और इसी तरीके से डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम पे आपको दिक्कतें ना आए। ओके, और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको डीआई की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कैसे लग रहा है। ओके, मतलब कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मुझे कमेंट में आपका पॉजिटिव फीडबैक देना है। ओके, नेगेटिविटी कहीं पर भी नहीं फैलानी है, पॉजिटिविटी ही फैलानी है। ओके, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियोस डाली जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, जय श्री कृष्णा।